स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4C को कंप्लीट किया था। अब अगली एक्सरसाइज हमारी है 4D। इसमें हमको क्या करना है देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व मतलब हमें इस एंगल में जो भी आपका एंगल है उसको निकालना है। कहने का मतलब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक्स है तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है, ना कि प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसमें पूरे क्वेश्चन को साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, एच नहीं करेंगे, इसमें पूरे क्वेश्चन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा है tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के स्थान पे पूरा हो जाएगा, y के स्थान पे पूरा हो जाएगा। आइडेंटिटी पुट करते हैं इसमें, तो हमारा क्वेश्चन जाएगा ये। हमने इसमें आइडेंटिटी पुट कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x + y 1 - xy। x के स्थान पर पहले वाले को लिख दिया, y के स्थान दूसरे वाले को लिख दिया 1 - xy और इक्वल टू π/4 हमारा ऐसा का ऐसा। अब इस π/4 इस tan इनवर्स को मिल लिया है, तो इससे क्या होगा, इनवर्स समाप्त हो गया। क्या बच गया हमारे पास, tan π/4। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या है, x - 2 और x + 2। तो इस x + 2 का इधर इंटू जाएगा और x - 2 का इधर हो जाएगा। ठीक है, 1 ऐसा का ऐसा हमारा एलसीएम लिया है। अभी हमने ये मल्टीप्लाई में एलसीएम लिया, तो x - 2 और x + 2 ये हो गया, ऐसा कैसा और ये भी हमारा ऐसा कैसा। अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि इससे कैंसिल हो गया हमारा, इसका अंदर इंटू कर दिया, तो इंटू करने हमको क्या मिल गया, x² + 2x फिर -x प्लस -2। इसका हम इंटू कर दिया, फिर इसका हम इंटू करेंगे तो x² - 2x प्लस x - 2 और इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a - b a + b मतलब a² - b² यानी कि x² - 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इस माइनस का अंदर इंटू कर देंगे, तो यहाँ a - b a + b तो क्या जाएगा, x² - 1 होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा x² और ये +1 हो जाएगा। x² से x² कैंसिल, क्योंकि ये माइनस के थे हमारे। इस टाइप से ऊपर भी हमारे कैंसिल जाएंगे, 2x से -2x कैंसिल, x से +x कैंसिल। ऊपर कितना बच गया हमारे पास, 1 1 2, तो 2x² -2 माइनस के 4 और नीचे -4 + 1 माइनस के 3 और इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 1। ठीक है, अब आगे सोल्व किया हमने इसको। ठीक, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया नीचे, तो ये क्या होगा, -3 होगा। ठीक, अब इस 4 को उधर पहुँचा दिया तो +4 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा। ठीक है, हमें x इक्वल निकालना है, तो 2 डिवाइड पहुँच जाएगा और ये आएगा रूट के अंदर +-2। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट क्या होगा, फिनिश हो चुका है। ठीक है, हमने क्या सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, दे रखा है कोसेक इनवर्स x² - 1 अपॉन में x² + 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में x² - 1 इक्वल टू π/3। तो इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस, तो हम 10 में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कोस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस दे रखा है x² - 1 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है x² + 1। पाइथागोरस तो हम यूज़ की, हाइपोटेन्यूज हमको दे रखा है x² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बेस दे रखा है x² - 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोला, a² + b² + 2ab p² ऐसा कैसा, a² + b² - 2ab। अब इससे क्या हुआ, x⁴ से x⁴ कैंसिल, प्लस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल। अब यहाँ माइनस का प्लस का कैंसिल नहीं होगा, इसको उधर लिया है तो कितना होगा, 4x² होगा। इसको हम कह सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कैंसिल, पी की वैल्यू कितने, 2x, कितना हमारे पास 2x। तो स्टार्टिंग वाले को हम काय में कन्वर्ट कर लिया, 10 में। फिर 10 में कन्वर्ट किया, 10 में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2x और बेस क्या है x² - 1, ये हमारा 10 बन गया। और ये हमारा एच जैसा कैसा ही इक्वल टू π/3। अब ये सब ने क्यों करा है, क्योंकि ये हमारे सेम हो गए। तो कहने का मतलब 1 over कितने हो गए आपके 2, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, मतलब जाएंगे आपके 2 tan इनवर्स 2x x² - 1। अब इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 π/3। ठीक, अब ये बचा आपके पास 2x x² - 1। अब π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तब मैंने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है, जाएगा करने पर √3x² माइनस का √3। ठीक है,
अब ये हमारी हो गया। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में यहाँ लिया कि पहले हम एक्स की पावर यहाँ लेंगे, ये हमारा ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा, इधर आके गायब हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये हमारा ऐसा कैसा माइनस का 2x डॉट पहुँच गया और ये हमारा ऐसा कैसा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करना आपको आता ही है, √3x² माइनस 3x प्लस x फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। अब कॉमन लिया, ठीक है, तो √x 3x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x माइनस √3 प्लस 1 कॉमन आया, यहाँ बच गया हमारा x माइनस √3। ठीक है, तो √3 प्लस 1 √x माइनस √3। तो इस टाइप से हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड हम देखते हैं क्या दे रखा है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने क्या करा कि हम चाहें तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हमको सोल्व करना है तो इसमें रूट आते हैं। तो रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करा है, इस π/3 को क्या लिख सकते हैं हम, सवाल कहाँ में साइन में, तो साइन में इस π/3 क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख दें sin π/3। sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यदि मैं इसको साइन इनवर्स लिख दूँ, π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या है sin π/3, साइन साइन कंपेयरिंग हो जाएगी, क्या बच जाएगा π/3, तो उसी को तो लिख रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब हमको इसका ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ से क्या करा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, किसको साइन इनवर्स x को ट्रांसफ़र कर दिया। अब फार्मूला लगा दिया हमने, साइन इनवर्स 2x यहाँ ऐसा कैसा, यहाँ हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फार्मूला लगा दिया कि x के स्थान पर √3/2 लिख दिया, 1 माइनस y के स्थान पर x² हो गया। उसके बाद ये हमारा y 1 माइनस x² हो गया। ठीक है, ये ऐसा कैसा, साइन इनवर्स यहाँ हमारा x, इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम कितना 3/4 जाएगा। अगली स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद 4 माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/4। ठीक है, 1/4 होगा, ये कितना है 1/4। अब जैसे यहाँ बचा 1, 4 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2, तो इसका इंटू कर दिया x/2 बच जाएगा और सारा हमारा इक्वेशन एज इट इज़। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल किया है, क्या बचेगा 2x प्लस, अब इस x को मैं दल लिया क्योंकि x हमने एक्स साइड कर लिए, तो ये जाएगा प्लस का x/2। ठीक है, क्योंकि इसमें रूट है इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 4 और उन्होंने कितना 5/2। ठीक, वो ऐसा कैसा, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2। अब बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से कितना 25x², यहाँ रूट था, रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी रूट लगा हुआ था तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का अंदर इंटू कर दिया और फिर इस यहाँ देखा कि x² पास कर लिया हमने, ये हो जाएगा हमारा 28x² इक्वल टू 3। x² की वैल्यू निकालेंगे तो 3/28, इस टाइप से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दे रखा है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको करना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो है हमारे पास कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू π/12। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से करेंगे। tan इनवर्स, इसको हमने क्या करा, हमको कोट की आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है, हमने tan की पढ़ी, tan में कन्वर्ट कर लिया 1/x माइनस tan इनवर्स 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/12। अब यहाँ हमने फार्मूला पुट कर दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x माइनस y, x के स्थान पर ही हो गया, y के स्थान पर ही हो गया 1 प्लस xy। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है x प्लस 2, तो होगा x प्लस 2, तो एलसीएम लेके इधर x प्लस 2 लिख दिया है, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा ऐसा कैसा, यहाँ भी एलसीएम लिया हमने, ये हो गया, इससे हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, ये आप सब करना जानते हो। ठीक है, अब क्या बचा हमारे यहाँ बचा 2 और यहाँ क्या बचेगा हमारा, यदि हम इसका अंदर इंटू करें x² प्लस 2x प्लस 1, और इसको 10 को मुझे इधर पहुँचा दिया, तो 10 π/12। ठीक है, अब आप सोल्व करके देख सकते हो। तो आगे इसको देखते हैं हम क्या हुआ। अब यहाँ पर बचा है tan इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू π/12। अब इस 10 को ट्रांसफर कर दिया, ये होगा 10 π/12। ठीक है, अब इस 10 π/12 का मतलब क्या है, इसको सोल्व करते हैं कि इसका मतलब है क्या। 10 π/12 इक्वल टू होता है 10/15। ठीक है, अब 10/15 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 10/45 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका मतलब क्या है 10a माइनस 10b, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो फॉर्म लग जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a और 10b। ठीक है, तो इस वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे इसकी, तो 10/45 वैल्यू होगी 1,
साइन 30 की वैल्यू जाएगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस 45 की 1 और टेन 30 की 1/√3। एलसीएम लिया हो गया √3 - 1 अपॉन √3। इसको एलसीएम लिया हमने √3 + 1 अपॉन √3 कैंसिल हो गया, तो 15 के लिए कितनी आ गई हमारे पास √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, हमने लिख दिया। आगे हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया बाय डिनोमीटर। तो रेशनलाइजेशन करने में क्या मिला हमको √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे √3a - b + b यानी का 3 - 1। अब इसको हम कह सकते हैं x² + 2x को, ये हमारा होल स्क्वायर बन रहा है किसका a + b का होल स्क्वायर यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एडिट चल रहा है यहाँ तक। अब आगे यहाँ कितना 2 बचा। ठीक है, इधर हमारा होल स्क्वायर चल रहा है, इस 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 4, ये हो गया, ये हमारा ऐसा का ऐसा। आगे हमने इसको ऐसा लिख दिया, इस स्टेप को लिख दिया कि 2/x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर भी कर दिया हमने। ठीक है, और ये हमारा तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब जब भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है तो वहाँ 2 वैल्यू होती है आपकी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो पहले हमने क्या प्लस साइन लिया, तो प्लस साइन लेंगे तो कहाँ लेना प्लस साइन, यहाँ पर 2x + 1 ऐसा कैसा और √3 - 1 प्लस है तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। आगे हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 ऐसा कैसा, यदि हम x का इंटू √3 करेंगे तो √3x - x, तो √3x - x, 1 का इंटू करेंगे √3 - 1, √3 - 1। अब हमने x सेपरेट कर लिए तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया √3 और यहाँ पर 1 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। और वो जो नंबर एक साइड लिया है तो ये √3 इधर का हो गया माइनस का हो गया और -1 का हो गया प्लस का हो गया, तो ये कितना बन गया हमारा 3 - √3 बन गया। और इधर हमारा यह है x √3 - 1। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें √3 कॉमन है। यदि इस 3 को देखें 3 का मतलब क्या है √3 है, तो हमने √3 कॉमन लिया, क्या बच गया यहाँ पे √3, एक √3 बच जाएगा -1 और ये हमारा ऐसा कैसा। अब इन दोनों जगह क्या जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे √3। ठीक है, ये हमने क्या लिया था प्लस साइन लिया था। अब लेते हैं हम इसका क्या माइनस साइन, तो माइनस साइन लेंगे तो 2x + 1 = -√3 - 1। तो हमने इसका इंटू करेंगे तो माइनस का इंटू हम कब चलना है साथ में, तो हमने इंटू किया x √3। ठीक है, पर आएगा माइनस का, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया। आगे हम इसका इंटू करेंगे तो माइनस का √3x, फिर हमने लिखा x का करेंगे माइनस का, लेकिन इस माइनस में प्लस का हो जाएगा वो तो +x, फिर 1 में 1 का इंटू करेंगे तो जाएगा माइनस का √3 और ये माइनस में प्लस का 1। ठीक है, 2 हमारा एडिट जैसा कैसा। इसमें वही करेंगे, पहले हम क्या करेंगे x को सेपरेट कर लेंगे और बाकी सब इधर पहुँचा देंगे। तो √3 हमारा इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा +1 इधर क्या होगा माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ गया x कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, पहले मैंने प्लस कर लीजिए, प्लस का 1 बचा है और माइनस का √3 बचा। ठीक है, आगे हमने सोल्व किया इसको, ये हमारा क्या है सोल्व करेंगे तो 2 - 1 है यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2 - 1 कितना बचेगा आपके पास 1 और प्लस √3 ऐसा कैसा इक्वल टू x 1 - √3 ऐसा कैसा। अब इसको हमने x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो हमारी क्या होगी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, प्लस 1 - x 1 + x -1/2 tan 1 x = 0, जहाँ पे हमें x की वैल्यू कौन सी लेनी है 0 से बड़ी। यदि मान लो कोई सी वैल्यू आपकी माइनस में आती है तो उसको आपको नेगलेक्ट करके आपको कौन सी लेनी है x की 0 से बड़ी वाली वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने क्या करा, ठीक है चलो इस क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको करने से पहले हमने क्या करा, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसी माइनस का है, हमें क्या निकालना है इसको, इसकी क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में हम पूरा सोल्व कर रहे हैं। सोल्व मतलब x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारा क्या था माइनस का था, इधर क्या होगा प्लस का हो गया। अब यहाँ से हमने इसको 2 का इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 2 tan 1 1 - x 1 + x = tan 1 x। अब इस 2 को हटाने के लिए हमारे पास 10 में आइडेंटिटीज थी, कितनी 3 आइडेंटिटीज थी, लेकिन हमें कौन सी यूज़ करना है 10 वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 लिखा हुआ है। तो 10 वाली यूज़ करेंगे तो क्या होता है 2x 1 - x²। तो यहाँ पे जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो काय की वैल्यू हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, x के स्थान पर काम करेगी हमारा। ठीक, तो फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं, tan 1 2 हमारा फार्मूले वाला, x हमारा ये हो गया 1 - x² मतलब 1 ऐसा कैसा और x हमारा ये हो गया। ठीक है, x² और tan 1 x ऐसा कैसा। अब tan 1 और tan 1 हमारा क्या हुआ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ से हमारा 2 1 - x 1 + x ऐसा कैसा। यहाँ मैंने क्या इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 1 - x का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 1 + x का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, इसका इंटू हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया माइनस ये हमारा ऐसा का ऐसा।
ठीक है। एक्स हमारे इक्वल क्या बचा, हमारा एक्स बचा, ठीक है। अब अगली स्टेप में देखा हमने कितने डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ये दो ऐसे कैसे, नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अगली स्टेप में ऐसे ही करेंगे। तो ये हमने ऐसा कैसा लिख दिया, आगे लिखा हमारे पास 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये ऐसा कैसा, जो हमारा फोर्थ नंबर पे लिखा था वो हमने ऊपर लिया है, और थर्ड नंबर पे लिखा उसको ऐसा कैसे लिख दिया, इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जो यहाँ पर लिखा था उसमें हमने होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पर ए माइनस एक्स का स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहाँ बच गया आपके पास 2 ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स लिख दिया हमने। यहाँ पे हमने ऐसा कैसा माइनस का अंदर इंटू किया अगली स्टेप में, तो ये हमारा ऐसा कैसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कैसा माइनस का इंटू करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, ठीक है। तो इससे माइनस और माइनस एक्स स्क्वायर हमारे माइनस के हो गए दोनों, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ हमारा माइनस का 2x था तो माइनस की वजह से क्या होगा, वो प्लस का हो गया, तो 2 2 कितने हो गए 4x हो गए, ठीक है। ये लिख दिया 4x। अब 2 से 4 कट गया, 2 टाइम्स खेलेगा, क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और अपन में गया 2x, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इधर कितने हो गए हमारे पास 2x स्क्वायर हो गया, 2x था इंटू एक्स से किया तो 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर एक का प्लस का हो गया तो कितने हो गए 3x स्क्वायर हो गए। हमें कैलकुलेट निकालनी है एक्स की, तो पहले हमने एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स स्क्वायर ये होगा 1/3, एक्स इक्वल निकालेंगे तो प्लस माइनस का 1/√3 आएगी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक्स की कॉन्स्टेंट रखनी है जो 0 से बड़ी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी, प्लस की जाएगी, माइनस अपनी उठ जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि tan इनवर्स 1/1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 इक्वल टू, हमको इक्वल टू रखा है हमको 2/x स्क्वायर। तो इससे हमको सोल्व करना है, यानी कि दोनों के माध्यम से हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स। इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। तो जिनकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है वो इसको माइनस कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पर, और नीचे जो लिखा है इसको प्लस कर लें, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमको जो रखा है ये मिसप्रिंट थी, इसमें सही कर लें, जिनकी बुक में सही है वो ना करें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स। तो हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमने पहले यहाँ गोस देखें, इसको हम जमाते हैं, क्या दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ऐसा कैसा 1 प्लस, यदि हमने 1 से इंटू कर दे कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा ऐसा कैसा, तो ऐसा करने से हमें क्या मिल गया, ये फार्मूला बन गया किसका, जो हमें पढ़ा था tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का, क्या पढ़ा था एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या है एक्स के स्थान पर 1 है और वाई के स्थान पर क्या है एक्स है, तो क्या एक्स है, तो क्या फार्मूला बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। यदि इस फार्मूले को आप सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, π/4 है तो π/4 में tan π/4 में काय के लिए होती है, कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख देते हैं हम tan इनवर्स 1 ऐसा लिख दें इसको, क्योंकि 1 का मतलब क्या है tan π/4, tan कैंसिल, क्या बच जाएगा π/4, तो इसी को हमने क्या लिख दिया tan इनवर्स 1 प्लस ऐसा कैसा। अब यहाँ tan इनवर्स 1 यहाँ tan इनवर्स 1 यहाँ पर में कैंसिल आउट जाएंगे। अब ये माइनस का tan इनवर्स एक्स बच गया, यहाँ पे प्लस का बच गया, इसको दल लाएंगे तो कितने आएंगे, माइनस का हो जाएगा 2 इनवर्स एक्स का आएगा माइनस का। तो अब ये माइनस तो जीरो में फेंक दिया, क्या माइनस 2 का में फेंक दिया, जीरो में डाल दिया, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। अब यदि वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये जीरो का वैल्यू होती है tan में, 0 की होती है, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी प्रकार देखें कि tan में जो 0 का वैल्यू होती है पाई की भी होती है, तो ये आई पाई। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलती जाएगी, एक्स की अलग अलग वैल्यू हमको मिलती जाएगी, तो 0 हुआ 2 पाई हुआ पाई हुआ, इस टाइप से हमको वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। हमें क्या जाएगा एक्स की वैल्यू जाएगी, ठीक, कुछ भी हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू x π/4। यहाँ पे भी वही दे रखा है कि हमें x की कॉन्स्टेंट लेना है जो कि बड़ी हो किससे 0 से, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है cos इनवर्स x प्लस कोसाइन इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करा इसमें, ये क्वेश्चन दे रखा हमको
हमने एक्स की वैल्यू निकालना है, पहले हमने सेपरेट किया, ठीक है, एक्स को सेपरेट करते हैं तो इससे पहले हमने क्या करा कि इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, इधर क्या होगा माइनस का होगा, ठीक। आपको एक्स निकालना है तो हमने इसको इधर ला के ट्रांसफर कर देंगे, तो कोस इनवर्स था, इधर क्या होगा ये कोस हो गया, तो कोस π/6 माइनस साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया कोस a माइनस बी। तो कोस a माइनस बी का फार्मूला क्या होता था, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ठीक। तो माइनस का इसलिए लग जाएगा प्लस लग जाएगा, तो इस फार्मूले में यूज़ करते हैं, क्या लिखा हमारा, a के स्थान पर π/6 और b के स्थान पर साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। तो कोस a मतलब π/2, कोस तो ऐसा कैसा, b के स्थान पर साइन इनवर्स x/2 प्लस ऐसा कैसा साइन a मतलब साइन π/6, साइन ऐसा कैसा b के स्थान साइन इनवर्स x/2। सोल्व करते हैं, कोस π/6 की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, यहाँ हमारा कोस। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से कायम चेंज कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। साइन में क्या लिखा हमारे पास लिखा है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो हमने लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिल गया, बेस क्या मिल गया इसका, रूट के अंदर 4 - x², ठीक है। अब कोस में लिखने जा रहे हैं इसको हम, तो कोस में क्या होता है हमारे पास बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये कोस तो हमारा ऐसा कैसा, इसको चेंज किया हमने कोस इनवर्स में, तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस हमारा 2 ऐसा कैसा, ठीक है। प्लस साइन π/6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, जो x/2 तो x/2 ऐसा कैसा, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा, रूट 3/2, कोस तो कोस कैंसिल किया बचेगा रूट के अंदर 4 - x² प्लस x/4, ठीक है, इंटू जाएगा 2 2 या 4, ठीक। आगे हमने क्या करा कि x/4 को हमने दल लिया है, क्योंकि इधर रूट 1 लिखे हैं तो इसको हमने अलग कर दिया, रूट को अलग कर दिया, तो इसको दल ला क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम लिए कितना है 4 आया, अब 4 एलसीएम आएगा तो 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x, लिख दिया 3x/4 इक्वल टू ये हमारा ऐसा कैसा नीचे इंटू हो जाएगा 4। अगले स्टेप में 4 कैंसिल। अब क्या करा हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक जगह हमारी एक्स वैल्यू का रूट में लिखी हुई है, तो बोथ साइड स्क्वायर करा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर करने पे 9x², और यहाँ इधर इनमें स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, 3 4 - x², 3 के अंदर इंटू किया 12 माइनस इसमें क्या 3x²। अब यहाँ पे x² एक तरफ कर लिया हमने, तो कितने जाएंगे प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो 12x² इक्वल क्या हो जाएगा 12 कैंसिल, कितने आ गए x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें बोला क्या इसमें नहीं बोला, तो x वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन दे रखा है हमें 2 tan इनवर्स sin x इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, तो ये 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये x के स्थान पे क्या लिखा हमारा sin x लिखा है, तो हम इसको पहले 2 को हटाते हैं, तो 2 को हटाने हमारे आइडेंटिटी से हमारे पास 10 में अगला जो आगे है वो 10 में दे रखा है, तो क्या होती है tan इनवर्स 2x/1 - x²। यहाँ पे x के स्थान पर कौन लिखा है sin x लिखा है, ठीक है। तो फार्मूले पुट करते हैं 2, ये फार्मूले का x के स्थान पर क्या होगा sin x 1 - sin²x, ये हमारा ऐसा कैसा 10 क्या होगा कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया 2 sin x, नीचे हमारा क्या होगा 1 - sin² इक्वल टू कितना जाएगा आपका cos²x, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 sec x, लेकिन 2 से 2 हमारा अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, क्या बचा हमारे पास sin x cos² था, तो एक कोस का मैंने इसमें इंटू कर दिया, इधर इंटू किया तो क्या हो जाएगा यहाँ से sec x इंटू cos x। अब एक sin/cos क्या होगा 10, हम जानते हैं कि sec x और tan x की वैल्यू कितनी होती है, sec x और cos x के आपस में कितना होता है 1, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे फुलटे हैं ये। अब tan की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है 10 में π/4, तो ये 10 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास π/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास π/4, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है फाइंड द वैल्यू, हमें क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालना। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें हमारा अलग दे रखा था, क्वेश्चन इसका अलग ही दे रखा था कि सोल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू, मतलब वही चीज़ वही बात है, हमें वही सोल्व करना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको, दे रखा है कि cos 2 sin इनवर्स x, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x काय के स्थान पे लिखा हुआ थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा, यानी कि साइन इनवर्स x को क्या सपोज कर लिया हमने थीटा। क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो एक्स वैल्यू के निकले साइन थीटा, तो फार्मूला क्या लग जाएगा हमारा cos 2 थीटा। हमने थीटा किसको सपोज किया, साइन इनवर्स x को, 2 ऐसा कैसा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 - 2 sin² थीटा होती है, फार्मूला होता है इसका। तो अब इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये पूरा cos 2 ऐसा कैसा
और ये थीटा के स्थान पे लिख दिया, इक्वल के देखा 1/9 ये लिख दिया। इसकी फार्मूला पुट कर दिया हमने, ये वाला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9। अब इस 1/9 को इधर ला के करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और इधर का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैंने इधर लिया है, माइनस का हो गया, एलसीएम लिया 9 आ गया, 9 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसा कैसा 8/9 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट किया, कितना बच गया 4/9 इक्वल sin स्क्वायर थीटा। अब इसको समझ सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर और उसको sin थीटा का होल स्क्वायर, 2 फिर 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/3 sin थीटा। लेकिन काय का हो जाएगा 2/3 हमारा प्लस माइनस, क्योंकि 2 वैल्यू है यहाँ पे, और sin थीटा की वैल्यू हमें पहले निकाल ली, क्या हुई x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस का 2/3। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब जिसका सेकंड क्वेश्चन है ये आपको ही करना है, तो आप क्या करोगे इसमें कोस इस tan इनवर्स x को कायम चेंज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप इसको चेंज कर लो कायम में कोस में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। साइन ऐसा कैसा, अंदर जो कोट इनवर्स 3/4 लिखा है इसको पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से साइन में चेंज कर लो, साइन कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब तो आपको जो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको इन्हीं क्वेश्चन को ठीक से करना है, और 1-2 क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए वो आपको करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन 13 दे रखा हमारे पास कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई हमको दे रखा है, और इसके माध्यम से हमको प्रूफ करना है कि देन प्रूफ डेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा आंसर नीचे इसके माध्यम से। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, ये प्रूफ करना हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा हमको, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये क्वेश्चन बस x प्लस क्वेश्चन बस y प्लस क्वेश्चन जेड हमको दे रखा है इक्वल टू पाई, तो हमने क्या करा इसको इधर पुट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कोस इनवर्स x की हमको आइडेंटिटीज लगानी है, तो आइडेंटिटीज हमारी क्या है कि 2 टर्म्स की हमारे पास आइडेंटिटी है, 3 टर्म्स की आइडेंटिटीज नहीं है, तो इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर क्या हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब फार्मूला हम जानते हैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का क्या होता है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला लिखा हुआ है कोस इनवर्स x y है, तो हमारा ऐसा कैसे लिखा जाएगा फार्मूला पूरा का पूरा इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, यहाँ क्या लिखा है आपका कोस इनवर्स जेड। ठीक है, अब अगली स्टेप में ये कोस इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो इनवर्स खत्म हो जाएगा इस पे से, तो क्या बन जाएगा कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, यहाँ से कोस हमारा हट चुका है। ठीक है, कोस इनवर्स हट चुका है, ये सब कैसा इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, ये हम जानते हैं कि कोस 180 में हमारा कोई चेंज होता नहीं है, तो जो हमारा कोस है वो कोस ऐसा कैसा जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा, यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका एच पार्ट होता है साइन का, लेकिन हमारा क्वेश्चन का है में कोस में, तो काय का आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये थीटा हमारा ऐसा का, थीटा के स्थान पर कौन लिखा है कोस इनवर्स जेड, ऐसा का ऐसा कंपेयरिंग की, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया जेड बच गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग आ गया ऐसा का ऐसा। अब इस जेड को हमने रूट वाले को एक तरफ कर दिए और इसको हम इधर लिया है, तो इसको इधर लाने पर क्या होगा हमारा प्लस का हो जाएगा ये, और ये सारा दोनों चीज़ जो मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस पर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर बन गया हमारा, तो फार्मूला जानते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के स्थान पर हमारा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बी के स्थान पर जेड का स्क्वायर, 2a मतलब 2, ab मतलब एक्स वाई और बी सी मतलब ए मतलब एक्स वाई और बी मतलब जेड। अब 1 का इंटू हमने 1 में किया तो 1 आ गया, इस 1 का इंटू माइनस वाई स्क्वायर में किया तो माइनस वाई स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू हमने 1 में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू माइनस वाई स्क्वायर में किया तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हमारा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करा हमने इस एक्स स्क्वायर को उधर लिया है, तो ये वाई स्क्वायर को उधर लिया है, तो इधर क्या होगा ये हमारे प्लस के हो गए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी हमारा लिखा हुआ है इक्वल टू क्या गया 1, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। 13 क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करना था, ये लिखा हुआ है हमारा, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, आपको करके देखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि साइन इनवर्स एम प्लस साइन इनवर्स एन इक्वल टू एन पाई बाई 2, और ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले देखें कि हम जो फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का इसमें फार्मूला पुट करते हैं। पहले हम क्या होता है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर एम लिखा है और वाई के स्थान पर एन लिखा है, तो फार्मूला में सिस्टमेटिक पुट कर देते हैं और इक्वल टू क्या दिया पाई बाई 2 हमको लेके चलना है। अब अगली स्टेप में साइन को इधर ले आया, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये हमारा ऐसा का ऐसा, और यही हमको करना था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको यही क्या करना है प्रूफ करना है, ये लिखा हुआ है आपको, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कोस इनवर्स पी अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स
क्यू अपॉन बी इक्वल टू आपका अल्फ़ा, ठीक है। देन प्रूफ करना है, इसके माध्यम से हमको ये पूरा प्रूफ करना है, किसके, इन कोस इनवर्स पी अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू अल्फ़ा के माध्यम से हमको पूरा प्रूफ करना है। तो कमाल करने का तरीका वही है, हम हर क्वेश्चन करते हैं कि दो दे रखें तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला। तो इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, ये हमने यहाँ पे सोल्व किया है इसको, कोस इनवर्स पी अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे पी और क्यू आप ठीक से बनाना ताकि आपको कंफ्यूज ना करो कि ए लिखा है, ठीक है। तो फार्मूला पुट लग जाएगा हमारा, प्लस वाला है तो प्लस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स फार्मूला पुट करेंगे, एक्स के स्थान पर कौन लिखा है, पी अपॉन ए लिखा है, वाई के स्थान पर कौन लिखा है, क्यू अपॉन बी लिखा है, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं, लिख दिया हमने एक्स वाई मतलब पी अपॉन ए और क्यू अपॉन बी माइनस या माइनस 1 माइनस ए के स्थान पर कौन लिखा है, एक्स के स्थान पर पी अपॉन ए का और इसका हो जाएगा वो कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी के स्थान पर वाई के स्थान पर क्यू अपॉन बी का इसका हो जाएगा इक्वल टू अल्फा, ऐसा कैसा इक्वल चल रहा है। अब सोल्व करते हैं इसको हम, कोस इनवर्स पी अपॉन क्यू ऐसा कैसा। अब अगली स्टेप में जो हमारा कोस इनवर्स है वो इधर क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स खत्म हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा। तो पी अपॉन क्यू माइनस इधर एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और नीचे ऐसा कैसा, इसको बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसा। अगली स्टेप में दे रखा है कोस अल्फा हमारा ऐसा कैसा, ठीक है। अगली स्टेप में इसके अगर हमने कि इस कोस अल्फा को हम इधर लिया है और रूट वाले सारे हम एक साइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा कोस अल्फा और ये इधर आके दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ से हमारा ए स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो ये बाहर हो जाएगा, ए बच जाएगा, और बी स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है तो ये बाहर आके बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सोल्व करते हैं इसको। अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है, ए बी आ गया, ये पी क्यू माइनस ए बी कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा ऐसा कैसा और ए बी से बी क्या हो जाएगा, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, जिससे क्या होगा हमारे पास इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं, ये लिखा हमारे पास पी क्यू माइनस ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर था तो इसका रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसका स्क्वायर लगाया हमने, ए स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, 2 तो हमारा ऐसा कैसा, ए के स्थान पर कौन लिखा हमारे पास, पी क्यू, और बी के स्थान पर लिखा ए बी कोस थीटा, तो लिख दिया हमने इक्वल टू हमने यहाँ लगाया नीचे की स्टेप में। अब ए स्क्वायर का इंटू बी स्क्वायर में किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का इंटू माइनस का क्यू स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का, माइनस पी स्क्वायर का इंटू बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर पी स्क्वायर, प्लस इसे माइनस का पी स्क्वायर का इंटू माइनस का क्यू स्क्वायर में किया तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, तो प्लस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब जो हमारे पास जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों को उठा के हम इधर लिया, इक्वल टू किधर लिया है, तो ये क्या आएगा, माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये इधर आया हमारा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का, इधर आके भी क्या होगा, प्लस का हो गया। बाकी क्वेश्चन हमारा ऐसा कैसा लिखा हुआ है, ये ऐसा कैसा, ठीक है। ये हमारा ऐसा कैसा अपने जो इक्वल टू उधर लिखा है ये लिखा हुआ है, अब इसको ले जाके उधर कर दिया, इसको उधर इक्वल टू के उधर ले गए, ठीक है। तो ये इस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसा कैसा। अब अगली स्टेप में हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बच गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। और अब ये हो गया, अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमने पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, इस पूरे में पहुँचा दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। यहाँ हमारा बी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, पी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। यहाँ हमारा ए बी से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, अपन में ए बी बच गया। और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस सिस्टम में जमा के लिख दिया हमने कि पहले हमने पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को लिख दिया, फिर क्यू स्क्वायर अपन बी स्क्वायर को लिख दिया, ये हमारा ऐसा कैसा और ये, तो यही हमको करना प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 16 में हमको यही प्रूव करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमको दे रखा है कि साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, जो कि हमको 2010 और 2012 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपका काय का फार्मूला है 2 10 इनवर्स ए का,
का फार्मूला है ये 2 tan इनवर्स ए का, क्योंकि यहाँ एक्स था, एक्स होता तो यहाँ एक्स का मामला बन जाता है, इसलिए एंगल ए है तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपका 2 tan इनवर्स का कोस इनवर्स वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे एक्स होता था एक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ बी है तो बी आ जाएगा, और ये तो हमको दे रखा है पूरा 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला दे रखा है, तो हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, 2 कॉमन आ गए, 2 कॉमन निकाल ली, क्या बचेगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, 2 पर 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, क्या होता है ए प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लिख दिया, tan इनवर्स कैंसिल, एक्स इक्वल टू क्या है हमें यही हमको शो करना था, क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है हमको यही हमको शो करना है कि एक्स इक्वल टू ए प्लस बी और 1 माइनस ए बी हमको लाना है। तो ये हमारा आ चुका है ए प्लस बी और माइनस ए बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आप ही को करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी तरह। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको दे रखा है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 किया था सेम उसकी तरह ही है। क्या करना है हमको, इन दोनों के माध्यम से इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था उसकी तरह ही एक पूरा क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, तो ये आप करोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट के अंदर 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करना है हमको 1/9, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है हमारा, साइन 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो साइन ऐसा कैसा, ठीक है, साइन क्या लिखा है यहाँ पे, साइन लिखा है। ठीक, तो अब इस 2 cos इनवर्स एक्स को लिखते हैं cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, बात तो वही है, इसको 2 टाइम लिख दिया cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स हमारा ऐसा का ऐसा। अब देखो cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, π/2, इन दोनों की कितनी π/2, तो हमने इसको लिख दिया π/2 प्लस cos इनवर्स एक्स हमारा ऐसा का ऐसा ही। अब देखो साइन π/2 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 केस में आपका चेंज आएगा, टाइम चेंज आएगा आपका कोस में हो जाएगा, तो हमने कोस लिख दिया। अब 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वार्टेन, तो सेकंड क्वार्टेन में राजपाट कौन का साइन का होता है, और क्वेश्चन का में साइन में ही है, तो इसलिए का आएगा पॉजिटिव आएगा। तो साइन थीटा के स्थान पर कौन लिखा, कोस इनवर्स एक्स, चेंज हो गया हमारा कोस में, और थीटा हमारा ऐसा कैसा कैंसिल आउट किया, तो कोस कैंसिल किया गया एक्स, और एक्स की वैल्यू हमको 1/9, तो यही इसका आंसर होगा, 1/9 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का क्या लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है, cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स 1 माइनस q इक्वल टू 3π/4, ये हमको दे रखा है। तो सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको चेंज कर लिया साइन में। ये हमने कैसे क्यों किया, इसके बारे में आपको चेंज करने के बाद मालूम पड़ेगा इससे क्या हुआ। ठीक है, तो ये यदि आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन में कब क्या करना है। ठीक है, तो हमने फायदा को हम यूज़ की होगी, हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमको बेस दे रखा है, तो बेस कितना है, ये हाइपोटेन्यूस कितना है 1 है। तो पाइथागोरस हम लगा के हमने क्या निकाल लिया, इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, निकाला हमने इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या निकल के आ गया हमारे पास, रूट के अंदर माइनस p। अब इसको साइन में लिख रहे हैं हम इसको, तो लिख देते हैं साइन में क्या आएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो 1 है, परपेंडिकुलर ये लिख दिया हमने, प्लस क्वेश्चन पूरा ऐसा कैसा। अब ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ये हम जानते भी है। तो ये वही तो है, एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी एंगल सेम ही हो जाएगा, तो क्या है π/2, तो यहाँ क्या है आपका आ जाएगा आपका π/2। ठीक है, प्लस cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस को इक्वल 3π/4। अब इस π/2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये सब कैसा, तो ये माइनस हो गया हमारे पास। अब यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, सोल्व करेंगे कितना जाए π/4, इधर सोल्व कर दिया मैंने, ये हमारा ऐसा कैसा। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये कोस इधर पहुंच जाएगा, यहाँ सोल्व करने की बचेगा π/4 बचेगा, कोस इधर जाएगा तो कोस π/4। अब कोस π/4 को लिखा होती है 1/√2। तो अब इसके बाद आपको ही सोल्व करना है और क्यू की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको बहुत साइड स्कोर कर देना, इससे आपका ये सोल्व हो जाएगा बहुत कुछ। ठीक है, तो आपको सोल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आपको निकालना है। ठीक, तो इसको सोल्व करके आप क्यू वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से आपका जो इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम कोई सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये आपका यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है।